ये कहानी है विवेक नाम के एक गांव के लड़के की, जिसने जीवन की ठोकरों को सीढ़ियां बना लिया, जिसने अंधेरे में भी उजाला ढूंढा और अंततः वह बन गया एक प्रेरणा की मिसाल। राजस्थान के एक छोटे गांव नवलगढ़ में विवेक का जन्म हुआ। उसका परिवार अत्यंत साधारण था। पिताजी एक मामूली बढ़ई और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। घर में एक पुराना रेडियो था जिस पर अक्सर समाचार सुनाई देते थे। हर बार जब कोई आईपीएस अधिकारी की चर्चा होती, विवेक की आंखें चमक जाती। हाँ, ये आईएएस कौन होता है? माँ कहती, जो बहुत बड़े अफसर होते हैं बेटा, राजा की तरह काम करते हैं। वह दिन था जब एक सपना जन्मा, मुझे भी बड़ा अफसर बनना है। विवेक का बचपन कठिन था। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता, कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, लेकिन उसका पढ़ाई के प्रति लगाव बहुत था। वह गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर स्कूल की पुरानी किताबें पढ़ता। जो नहीं समझ आता वह पूछने के लिए स्कूल के अध्यापक का पीछा करता। गाँव वाले उसका मजाक उड़ाते, बड़ा बाबू बनेगा ये, चल छोरा खेत में काम कर। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी किताबों से प्यार था। संघर्ष की शुरुआत 10वीं में अच्छे अंक लाने के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि आगे की पढ़ाई करना लगभग नामुमकिन था। पिता बोले, बेटा अब काम पर लग जा, घर चलाना जरूरी है। पर माँ ने हार नहीं मानी। अपने चांदी के कंगन बेचकर विवेक का दाखिला पास के शहर के कॉलेज में करवाया। शहर की दुनिया अलग थी, नए लोग, नया माहौल और कठिन चुनौतियाँ। विवेक ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब की। वह चाय की दुकान पर काम करता, अखबार बांटता और रात को लाइट बंद होने के बाद पढ़ाई करता। कॉलेज ख़त्म होते होते वह पूरी तरह से यूपीएससी के सपने में डूब चुका था। उसने तैयारी शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, नाश्ता खुद बनाना, लाइब्रेरी जाना, फिर कोचिंग और फिर पार्ट टाइम काम। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया। मानो सब कुछ खत्म हो गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? क्या ये सपना मेरे लिए नहीं है? वो गांव लौट आया, पर एक दिन उसके पुराने अध्यापक ने कहा, विवेक याद है मंदिर की सीढ़ियों पर तू क्या कहा करता था? हार मान लेगा तो सपनों से धोखा होगा। उसकी रगों में फिर से आग बन गई। दूसरे प्रयास के लिए उसने शहर की सबसे सस्ती कोठड़ी किराए पर ली। छत टपकती थी, पंखा चलता नहीं था, मगर दीवार पे लिखा था, एक बार और कोशिश। इस बार उसने पूरे जुनून से तैयारी की। सोशल मीडिया बंद, दोस्त सीमित, जीवन में बस एक लक्ष्य, आईएएस। अब वह दिन में 14 घंटे पढ़ता। वह हर असफलता से सबक लेता, हर दर्द को ईंधन बनाता। लोग कहते तू पागल हो गया है, लेकिन विवेक जानता था सपनों के लिए पागल होना ही पहला कदम है। तीसरा प्रयास का दिन आया। परीक्षा के पहले उसकी माँ बीमार पड़ गई। वह 2 दिन पढ़ नहीं पाया, मगर एक अंदर से आवाज़ आई, माँ की दवा भी मेरी सफलता है। वह परीक्षा देने गया। 3 घंटे तक उसकी कलम नहीं रुकी। रिजल्ट का दिन, मोबाइल पर एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर सिलेक्टेड फॉर सिविल सर्विसेज। उसने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ तेरा बेटा अब अफसर बन गया। बदलाव की शुरुआत हुई। विवेक को मध्य प्रदेश कैडर मिला। वह अब वही अफसर था जिसकी चर्चा रेडियो में होती थी। लेकिन उसने अफसर बनकर घमंड नहीं किया। उसने अपने गांव में एक स्मार्ट स्कूल खोला और बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया। जब एक पत्रकार ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विवेक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो मैं था वही ये बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई और विवेक बिना संघर्ष के उड़ान भर सके। की कहानी हम सबको बताती है कि सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच होती है। गिरना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन उठना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। सच्ची जीत वही है जो समाज में बदलाव लाए। अगर तुम ठान लो तो कोई राह मुश्किल नहीं। जो जलते हैं अंदर से वही रोशनी करते हैं बाहर।